अब्बास अरागची और इसाक डार के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और दोनों ही वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की ताज़ा सिफारती सूरत हाल का जायज़ा लिया है। इसके अलावा अब्बास अरागची ने ईरानी सदर के दौरे पर पाकिस्तान पर पुरतपाक मेज़बानी को भी सराहा और दौरे में इत्तफ़ाक़ राय और तयशुदा माहिदों पर संजीदगी से अमल दरामद किया जाएगा। अरागची की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुशावरत जारी रखने के अज़्म का इयादा भी किया गया है। बिल्कुल जी, तो ताज़ा डेवलपमेंट इस हवाले से ये है कि एक बहुत अहम टेलीफोनिक रब्ता हुआ है अब्बास अरागची और इसाक डार के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने जो खित्ते की मजमूई सूरत हाल है इस हवाले से बात की है। इस तमाम तर कॉन्टेक्स्ट में ये रब्ता नाज़रीन इंतहाई अहमियत का हामिल है और दोनों वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की ताज़ा सिफारती सूरत हाल का जायज़ा लिया है और बहुत ही अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू भी। अब्बास अरागची ने ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान पर पुरतपाक मेज़बानी को काफ़ी सराहा है और जैसे कि हमारे नाज़रीन को भी याद होगा कि बहुत ज़बरदस्त मेज़बानी पाकिस्तान की जानिब से की गई, क्योंकि यही पाकिस्तान का कि हमेशा से कहते हैं ना कि रिवायात रही हैं। तो बहुत अहम ये टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अब जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि बड़ी उम्मीदें लगा कर रखी थी अवाम ने कि पेट्रोल 250 का होगा, लेकिन हुकूमत ने ठहंगा दिखा दिया जनाब। शहरियों को रिलीफ नहीं मिल सका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी, जबकि आलमी मंडी में तेल के दाम मुसलसल गिर रहे हैं और जब आलमी मंडी में तेल के दाम गिरते हैं तो कहीं ना कहीं ज़ाहिर है लोग एक्सपेक्ट करते हैं और लोगों की राय जब हमने भी जानने की कोशिश की थी खबर वही अंदाज से की टीम ने, तो लोग बड़ा पुरुम्मीद थे कि जी पेट्रोल 250 तक तो आएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिलहाल उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। अगर हम ताज़ा तरीन अपडेट की बात करें तो वो ये है कि अमरीकी खाम तेल 2.69% सस्ता होकर $69.63 फी बैरल पर आ गया है, जबकि बरतानवी ब्रेंट क्रूड 3.27% गिरकर तकरीबन $72 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। तो शहरी पेट्रोल की इन कीमतें कम ना होने पर हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। उम्मीद यही की जाती है कि अगर इंटरनेशनली प्राइसेस कम हो रही हैं तो लोकली भी प्राइसेस कम होगी। तो उन लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल ऐसा ही है, तो आपको दिखा देते हैं। सर मसला ये है कि हुकूमत आवाम की सुनती तो है नहीं, और जहाँ तक रहा पेट्रोल में रिलीफ की बात, तो पेट्रोल से इस वक्त शाही खर्चियाँ चल रही हैं, बैरून मुल्क आना जाना हो रहा है, तो आवाम की कौन सोचे। हुकूमत की तरफ से आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, बस ये अपने MP MNA को रिलीफ दे देते हैं, उनके लिए तनख्वाहें डबल कर देते हैं। आलमी मंडी में जो रेट है वो कम है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन पेट्रोल की कीमत अभी भी वही है। जंग भी ख़त्म हो गई है और सब कुछ मसला हल हो गया है, और फिर भी पता नहीं कम नहीं हो रहा पेट्रोल। आज कम करना था, मैंने सोचा था कम हो जाएगा, लेकिन वही बात है, वही अटके हुए हैं। आलमी मार्केट में तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है, तो इनको भी सस्ता करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया, तो ये इनकी नाअहली है। चले जी, अवाम के जज्बात और मुतालबात तो आपने सुने ही हैं, लेकिन जनाब परेशानी ये है कि आपने हुर्मस में एक बार फिर से टेंशन शुरू हो गई है और अमेरिका की ईरानी अहदाफ पर बमबारी की गई है, जबकि सेंटकॉम का दावा है कि तिजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में कार्रवाई की गई और अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान ने तिजारती जहाज़ पर हमला करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, जबकि जवाब में अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स का मराकज़ समेत साहले शहर पर रेडार को निशाना बनाया है। तो एक बार फिर से ये जो टेंशन है वो सामने आ रही है और आपने हुर्मस में टेंशन होना पूरी दुनिया के लिए भी ये बेहतर नहीं है। बिल्कुल, तो ड्रोन्स की जानिब से जो मराकज़ हैं, जो साहिली शहर है कि जो मेन उसका रेडार है उसे भी निशाना बनाया गया है। जाहिर सी बात है कि ये जो टेंशन अब सामने आई है, इवेंचुअली कहीं ना कहीं मुआहदे के बाद एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद कुछ हद तक सूरत हाल इस जानिब नहीं जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह की कुछ चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। अब लेट्स सी कि दोनों ममालिक की जानिब से इस पर आगे क्या रद्दअमल आता है। थोड़ा बहुत कुछ रद्दअमल आ भी रहा है, वो भी ज़रा क्विकली शामिल करते हैं। तो तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा जनाब। ईरान सुन ले, अमेरिका के नायब सदर ने भी खबरदार कर दिया है। ईरानी क़यादत को पैगाम दिया है कि इख्तिलाफात हैं तो फ़ोन उठाएं और बात करें, लेकिन जंग बंदी की खिलाफ वर्जी ना करें, क्योंकि आपने सीज़ फायर मुआहदे पर खुद साइन की है। JD Vance ये भी कहते हैं कि अमेरिका जंग बंदी मुआहदे की पासदारी कर रहा है, ईरान भी उसकी जो पासदारी है वो करे, उसे फॉलो करे उस मुआहदे पर।
तो दोनों की जानिब से बैक एंड फोर्थ बयानात हैं, वो सिलसिला उसका जारी है। दोनों की जानिब से वार्निंग्स दी जा रही हैं, लेकिन पूरी दुनिया का इस वक्त यही तकाजा है या मुतालबा है कि ये जो एस्केलेशन है वो किसी भी सूरत ना की जाए। और इससे पहले सदर ट्रंप ने भी ये दावा किया था कि जो ईरान है उसने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर 4 ड्रोन दागे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दावा सामने आया था। उन्होंने कहा कि ये जंग बंदी माहिदे के अहमकाना खिलाफ वर्जी है, जबकि वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान को एटमी कुव्वत नहीं बनने देंगे। और ये वो बात है जो बार बार वो दोहराते हैं। फेक मीडिया कहता है कि ईरान आज से 4 माह पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत है, लेकिन हकीकत में ईरान माहिदे के लिए बेताब है और वो हमें बहुत कुछ देने को तैयार है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि जंग के बाद कोई भी ईरान का लीडर नहीं बनना चाहता। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि बैक एंड फोर्थ बयानात का सिलसिला जारी है। पहले जेडी वेंस की जानिब से बयान आया और अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया है। और इसी तरह से लेकिन हम सब यही उम्मीद करते हैं कि एस्केलेशन किसी भी सूरत ना की जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, उम्मीद तो यही है, लेकिन लेट्स सी कि दोनों ममालिक इस तमाम तर मामलात को कैसे देखते हैं। तो वो तो आपने अमरीकी मौक़िफ़ शामिल किया। अब ईरान का अमरीकी हमलों के जवाब में कार्रवाई का ये दावा है। अब ये वो दावा है जो ईरानी मीडिया कर रहा है और ईरानी टीवी के मुताबिक पासदाराना इनकलाब ने जो खित्ते में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात हैं उसे निशाना बनाया। तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि दोबारा हमला हुआ तो मज़ीद सख्त जवाब देंगे। ईरानी पार्लिमानी कमेटी के सरबराह ने अमरीकी हमला जंग बंदी के खिलाफ वर्जी करार दिया है जनाब। और उन्होंने एक बार फिर ये क्लैरिटी दी है, वाज़ेह किया है कि अमरीकी इक़दाम पसपाई और जो पशेमानी है उसका बाइस बनेगा। ट्रंप मुज़ाकरात और जंग बंदी के उसूलों के पाबंद नहीं है। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का भी एक रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो भी क्विकली आपको बताते हैं। जनाब वो ये कह रहे हैं कि दुश्मन ने गलती की तो आइंदा जंग माजी से मुख्तलिफ होगी। ईरान हर किस्म की जारियत के खिलाफ दिफा का हक महफूज रखता है। तो दोनों नैरेटिव ना हमने आप लोगों के सामने रखे। एक तो अमरीकी मौक़िफ़ है जिसमें जेडी वेंस की जानब से क्या कहा गया, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से क्या कहा गया, वो हमने आप तक पहुँचाया। फिर ईरानी मौक़िफ़ भी यही है कि अगर मज़ीद कुछ भी किया गया तो ज़्यादा शिद्दत से उसका जवाब दिया जाएगा। और हमने शीरी देखा कि दोनों की जानिब से बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, बेशक स्पीच में ही, लेकिन दोनों की जानिब से एक सख्त हमें पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहा है। और साथ ही मशरिक़ वुस्ता से दूसरी बड़ी अहम सिफारती पेशरफ भी सामने आई है, वो ये है कि वाशिंगटन में लबनान, इसराइल और अमरीका ने सह अफ्रीकी फ्रेमवर्क माहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी इस मौका पर मौजूद थे। और साथ ही अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इसराइल और लबनान ने मुस्तकिल तौर पर तनाज़ा ख़त्म करने के अज़म का भी इजहार किया है। और ये वो इजहार एक तरीके से सामने आया है जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार था। ईरान की जानिब से भी बार बार यही मुतालबा किया जाता था कि लबनान में सीज़ फायर होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे अमल की नवीद है। इसके अलावा इसराइल और लबनान ने एक दूसरे के पुरअमन वजूद के हक़ को तस्लीम कर लिया है, जबकि लबनानी फ़ौज मरहलावार सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ संभालेगी और इसके अलावा इसराइली इनकलाब ही मरहलावार ही होगा, जबकि अमरीका माहिदे पर अमल दरामद की निगरानी और मुआवनत भी करेगा। इसके अलावा दीगर जो तनाज़ात हैं वो अमरीकी सालिसी में बराह रास्त मुज़ाकरात से ही हल होंगे। और ये बात हम भी शुरू से ही करते आए हैं कि मुज़ाकरात ही तमाम तनाज़ात का हल है। अच्छा, और जाहिर सी बात है मुज़ाकरात तो हल है ही, लेकिन जैसा कि आपने भी कुछ इनिशियल स्टेजेस बताए कि अब ये जो तमाम तर प्रोसेस है ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। इनखला की आपने बात की है, ठीक है, कि जो वहाँ पर लबनान में मौजूद अमरीकी अफवाज है उनका इनखला कैसे होगा। तो जी उसके भी कुछ फर्दर हम आप लोगों को बता देते हैं। जो अभी तक की क्लैरिटी है वो ये है कि जी जो स्पेसिफिक इलाके हैं, जो खुसूसी इलाके हैं, वहाँ मुसल्लह ग्रोहों को पहले गैर मुसल्लह किए जाने की तस्दीक के बाद तामीर नौ का अमल शुरू किया जाएगा। ये तो हो गया इनिशियल स्टेप। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से भी कहा गया है कि अमरीका लबनान को इंसानी इमदाद के लिए $100 मिलियन फराहम करेगा और लबनानी फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए भी $30 मिलियन इमदाद का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि मुआहदा इसराइल और लबनान के दरमियान देरपा अमन की राह हमवार करेगा। जाहिर सी बात है ये तो हम देखेंगे कि ये बहुत सेंसिटिव इशू था और आप लोगों को याद होगा कि जब पहले भी हम बहुत इनिशियल स्टेज की बात करें, इस्लामाबाद टॉक्स का मैं अगर हवाला दूं तो उस वक्त भी कुछ हद तक लेबनान वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा मरकज़ निगाह रहा था, डिस्कस किया था, क्योंकि देखिए मिडल ईस्ट तो पूरा कनेक्टेड है ना। ऐसा ही है। और अगर लेबनान में अमन नहीं है तो वो अल्टीमेटली भी पूरे खित्ते को मुतासर करता है। तो अब जो है वो जाहिर सी बात है कि एक तो ये मौक़िफ़ हो गया अमेरिका का।
अब इस पर जो एक रद्द-ए-अमल सामने आया है वो भी आप लोग से शेयर करते हैं। इसराइल के साथ मुआहदे के खिलाफ लिबनानी शहरी सड़कों पर निकल आए जनाब। कुछ क्विकली विजुअल्स भी आप लोगों को दिखाते हैं। बैरूत समेत दीगर शहरों में मुजाहरे हुए, टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी गई। आप देख रहे हैं साथ साथ विजुअल्स के एक कितनी बड़ी तादाद में जो शहरी है सड़कों पर आए हैं, टायर्स नजर आतिश किए गए, सड़कें बाकायदा इस विजुअल्स में हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ब्लॉक होती हुई नज़र आ रही है। तो जाहिर सी बात है, लेकिन जब भी कोई कहते हैं ना स्टेट लेवल पर कुछ चीज़ें हो रही होती हैं और जब इतनी ज़्यादा एक संगीन सूरत हाल के बाद कोई चीज़ें डेवलपमेंट की जाने बढ़ें या किसी मुआहदे की जानिब या स्टैंड स्टिल की जाने बढ़ें, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अवामी रिएक्शन सामने आता है। और खुसूसी तौर पर हमने शीरी देखा कि जो लबनानी अवाम जिस वक्त से गुजरी है तो उनको ये मुआहिदा किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम ये कह सकते हैं। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि बेहतर तरीके से मुआहिदा अमल में लाया जाएगा, अमल दरामद इस पर बेहतर तरीके से होगा। तो जी जनाब आगे बढ़ते हैं, एक और मुद्दे के बारे में बात करते हैं, वो ये है कि भारत का सरकारी सतह पर एतराफ़ शिकस्त ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतें तस्लीम कर ली हैं और भारतीय हुकूमत ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतों का एतराफ़ कर लिया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 6 एहलकारों के नाम सरकारी तौर पर भी जाहिर कर दिए हैं। तो ये एक प्रॉपर जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेड चीज़ हो जाती है, सरकारी तौर पर इस बात का एतराफ़ करना। फौजी हलाकतों के एतराफ़ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की सच्चाई पर सरकारी मोहर सब कर दी है। जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा था और ये उस पर अपनी मोहर सब कर दी है। भारत ने भी अब खुद बजाते खुद कर दी है। तो भारतीय हुकूमत ने 6 एहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर दी है, जबकि फौजियों के वर्सा के मुसलसल दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत इन नामों को जाहिर करने पर मजबूर हुई है। हम हमेशा कहते हैं ना कि भारत की मैं ना मानूं की रट बरकरार, वो रट अभी भी बरकरार ही थी, लेकिन जाहिर सी बात है सच है ना, ज्यादा छुपा नहीं सकते, ज्यादा सच छुप नहीं सकता। तो भारतीय हुकूमत सियासी मफादात की खातिर अपने ही फौजियों की कुर्बानी को समझे छुपाती रही। ये उनकी एक अपनी फौज से मोहब्बत है, सिंसियरिटी कहें, इस पे आप क्या ही इस पे कमेंट करें। तो भारत की जानिब से नुकसानात का मरहलावार सामने जो है वो लाए जा रहे हैं कि क्या क्या नुकसान हुए हैं। और पाकिस्तान ने 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड को तबाह करने का दावा किया था, आप लोगों को याद होगा। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत को जल्द या बदेर राफेल और दूसरे तैयारों की तबाही का एतराफ़ भी करना पड़ेगा और वो वक्त भी ज़्यादा दूर नहीं है। जाहिर सी बात है, एज आई सेड अर्लियर, कि सच नहीं छुपता, हक़ाइक़ नहीं छुपते और पाकिस्तान तो सारे हक़ाइक़ पूरे दुनिया के सामने रखकर बात करता रहा है, क्योंकि उनका हमेशा से यही स्टैंड। वेलकम बैक नाजरीन। तो गर्मी की बात कर लेते हैं और यूरोप तप रहा है, सूरज का गुस्सा जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर और गिरदोनवाह में तो शदीद हीट वेव ने निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है और साथ ही 8 दर्जा हरारत ने गुज़िश्ता रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जबकि महकमा सेहत ने बढ़ती गर्मी के पेश नज़र स्कूल 2 दिन के लिए बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। इसके अलावा कई तालीमी इदारों को एहतियाती तदाबीर के तहत दोपहर 12 बजे तक बंद कर दिया गया और साथ ही हुकाम ने बुजुर्ग शहरियों और बीमार अफराद को घरों में रहने और साथ ही गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत भी कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही। और सुबिया आपने जो सबसे पहली लाइन कही कि यूरोप तप रहा है, कभी इतने सालों में हमने सुना है कि यूरोप मतलब ये मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं और जाहिर सी बात है ऐसे में एहतियाती तदाबीर बिल्कुल बरतनी चाहिए। शदीद गर्मी से निमटने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर जो मुफ्त पानी के स्टॉल्स हैं वो भी कायम कर दिए गए हैं। बहुत अच्छा जस्चर है ये। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अंदर चंद रोज़ तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। तो इसी पर बात करेंगे फरहान मीर से। जी फरहान मीर, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया जा रहा है, फिर इसके अलावा मज़ीद वहाँ के शहरियों का भी क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है। जी, हीट वेव अलर्ट जारी होने के बाद आज जो है वो दूसरा रोज़ है। वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो दर्जा हरारत बढ़ता है। आज जो है वो 35 सेल्सियस जो दर्जा हरारत है वो रिकॉर्ड किया गया है और ये बरतानिया की तारीख का सबसे गर्म जो है वो दिन है। आज से 50 साल कबल जो है 34.5 सेल्सियस जो है वो दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। हम अपने नाजरीन को ये भी बताते चलें कि महकमा हेल्थ की जानिब से जो है 2 रोज़ के लिए स्कूल बंद करने की जो है वो
उस पर भी जो है वो गौर किया जा रहा है। मगर आज गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि छोटे बच्चों की जो नर्सरीज़ हैं उनको आज जो है दोपहर को 12 बजे जो है वो बंद कर दिया गया था। हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि हमने मैनचेस्टर सिटी काउंसिल से जो है वो रब्ता किया और उन्होंने बताया कि अभी तक जो है वो स्कूल मुश्किल 2 रोज़ के लिए बंद करने का अभी तक जो है उस पर गौर व खौज जो है वो जारी है, पर अभी इस हवाले से जो है वो फैसला जारी नहीं किया गया। महकमा हेल्थ की जानिब से जो है वो बुज़ुर्ग अफराद के लिए जो है वो अलर्ट जारी किया गया है और उनको हिदायत दी गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और घरों में रहें। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, क्लाइमेट चेंज दुनिया भर के लिए संगीन चैलेंज बनता जा रहा है और पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, जहां चिल्लास में क्लाउड बर्स्ट और इसके अलावा सैलाबी रेलों ने तबाही मचा रखी है। थोर और दीगर इलाकों में मकानात, ज़रई ज़मीनों और इसके अलावा राब्ता सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा है। घर, गाड़ी, माल मवेशी और कीमती सामान भी सैलाब की नजर हो गया है। ये बहुत ही एक संगीन सूरत हाल है। मस्जिद भी सैलाब की जद में आ गई है, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, कई इलाकों का ज़मीनी राबता बिल्कुल ही टूट कर रह गया और वहाँ के रहने वालों के लिए बहुत ही मुश्किलात का बाइस बन सकेगा। इसके अलावा जो सड़कें हैं, इमदादी टीमों को भी मुतासिर इलाकों में पहुँचने में मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि सड़कें टूट चुकी हैं। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा मुतासरीन ने हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया से फौरी इमदाद का मुतालबा भी कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मैं एक और एडिशनली सिर्फ बताना चाहूँगी कि देखिए कार्बन एमिशन में कितना ही कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का, बिल्कुल लीव्स टू नो, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अमंग द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज में शामिल होता है क्योंकि ज़ाहिर है कुदरती यहाँ पर झीलें हैं, ग्लेशियर्स हैं, आबशार हैं और जाहिर सी बात है फिर जब हीट वेव आती है, जब क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीलियों के असरात आते हैं तो सबसे ज़्यादा मज़ीद जो वल्नरेबल एरियाज़ होते हैं चिल्लास का, जैसे कि आपने खुद ने बताया, ठीक है, इस तरह के वाक़यात फिर जन्म लेते हैं और उससे जाहिर सी बात है ये सिर्फ इन वाक़यात तक चीज़ें महदूद नहीं रहती बल्कि फिर हम देखते हैं और भी दीगर फिर मैसिव माइग्रेशन होती है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है, बहुत सारे मामलात होते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो हमारे पुलिस इंतज़ामिया है वो बेहतर तरीके से काम करी, ये एक खबर सामने आई है। इसके अलावा और एक इंतहाई अहम इशू है और ये कि इस्लामाबाद में इंसानी अज़ा की स्मगलिंग और साथ ही प्रोसेसिंग का मकरू धंधा बेनकाब हुआ है और इब्तदाई तहकीकात में तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आए हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक बरामद होने वाला तमाम प्लेसेंटा इंसानी है जिसे जानवरों की खुराक जाहिर करके बैरून मुल्क भेजा जाता रहा था। बहुत ये इम्पॉर्टेंट इशू है, इसलिए हम इम्पॉर्टेंट इशू पर कमरुल मुनव्वर ने रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। मेरे इख्तिदार से इंसानी अज़ा की बैरून मुल्क स्मगलिंग का घिनौना कारोबार, तहकीकात के आगाज पर ही हौलनाक हकायक सामने आ गए। मुनज़्ज़म नेटवर्क का भयानक चेहरा बेनकाब। माने ह्यूमन आर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 2010 के तहत दर्ज मुकदमे की कापी हासिल कर ली। FIR के मुताबिक सेक्टर F7 और E11 में छापों के दौरान कई टन ताज़ा और खुश्क ह्यूमन प्लेसेंटा बरामद हुआ। इब्तिदाई तफ्तीश में गोश्त इंसानी होने की तस्दीक। गैंग के गायनी क्लिनिक्स और अस्पतालों के स्वीपर से राब्ते थे, जहाँ से प्लेसेंटा 800 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदा जाता था। मुलजिमान प्लेसेंटा खुश्क करने के बाद जानवरों की खुराक के बार कोड्स इस्तेमाल करके वियतनाम समेत दीगर ममालिक स्मगल करते थे। FIA ने गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद से गिरफ्तार होने वाले 3 गैर मुल्कियों समेत 5 मुलजिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। राय के मुताबिक FIA ने लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर समेत दीगर जोन्स में भी छापे शुरू कर दिए। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं।